सफ़र लंबा है शामी साहब, लेकिन मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। नहीं, आज जो एलामिया जारी किया है IMF ने, वो बहुत हौसला अफजा है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की है पाकिस्तान की कि बड़ा डिसिप्लिन लेके आए हैं और 2015 के बाद पहली बार इन्फ्लेशन इतनी कम हुई है। बिल्कुल। और इससे तवक्को की जा सकती है कि जो हमारा शरह सूद है वो 12% पर है इस वक्त। जी हाँ। तो आने वाले दिनों में उसमें मज़ीद कमी होगी। और वज़ीर आज़म ने एक बात ये कही कि 12,900 अरब रुपया महसूलात का तखमीना लगाया गया था, जो टारगेट था जी हाँ। कि इतना टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। 26% उसमें इजाफा हुआ। और अब IMF जो है उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि आप टारगेट हासिल कर लेंगे। तो IMF ने कहा कि आप इसको नीचा कर दें, आप इसको 12,100 अरब पे ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं। ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो मगर वज़ीर आज़म ने कहा नहीं और उनकी टीम ने कहा नहीं। और वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम अपना टारगेट नीचे कर लेते तो फिर हमने जिस तरह कमर कसी थी और जिस तरह पूरा FBR है, वज़ारत ख़जाना है और पूरी दूसरे जो अदारे हैं वो चौकस हो गए थे, वो ढीले हो जाते। फिर ये 12,300 अरब रुपया वो टारगेट मुकर्रर किया गया और GDP का 10.2% टैक्स कलेक्ट करना था, लेकिन 10.6% जी हाँ। टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यानी महसूलात और जो रेवेन्यू है उसकी मद में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और इंशाल्लाह ये सफ़र आगे बढ़ेगा। इसमें क्रेडिट शामी साहब एक तो ज़ाहिर है जो टीम है उसको उन्होंने दिया, लेकिन जाहिर साथ है साथ आर्मी चीफ को भी उन्होंने क्रेडिट आर्मी दिया। चीफ को भी क्रेडिट जाना चाहिए, वो भी टीम का हिस्सा है। और वज़ीर आज़म जो है उसको लीड कर रहे हैं और वज़ीर ख़जाना जो है वो भी बड़ी महकम तरीके से लगे हुए हैं। तो टीम वर्क है और पूरी टीम जो है जैसे कवाली करते हैं ना, या तो हम नवा होते हैं, उसी तरीके से आप देखें, अगर जब आप धुन बना रहे होते हैं, अगर एक साजिंदा जो है वो दुरुस्त ना हो, बिल्कुल, और एक साज भी दुरुस्त ना बजे, तो आप गाना सुनने का मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। तो ये इज्तिमाई काविश है और इसके लिए बड़ी तारीफ़ की जानी चाहिए और तहसीन की जानी चाहिए। और पाकिस्तान जो है इसी तरह हम कमरे हिम्मत कसी रहे। अब तो देखें, फिर तो हम अपने मसाइल पर काबू पाने में कामयाब होंगे, अपने कर्जे भी उतार सकेंगे और अपनी मज़ीद कर्जे लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। बहरहाल एक हिम्मत से काम करना होगा। और जो बात कही है वज़ीर आज़म ने कि अमन होना चाहिए, भाई ये हमारे बस में तो नहीं है अमन हो। हमारे हमसाए जो हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, कोई 2000 किलोमीटर की सरहद है, किसी की 2500 किलोमीटर की सरहद है, किसी की 1500 किलोमीटर की सरहद है। एक लंबी सरहदें हैं और वहाँ से लोग आते हैं, दरअंदाजी होती है। लेकिन बहरहाल एक अज़्म मुसम्मम है और लगी हुई है कौम। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर दंगा फसाद के बावजूद, तमाम तर यानी अदम इस्तेहकाम के बावजूद अपनी काम किया जा रहा है और हम लगे हुए हैं और कौम अपनी ज़िंदगी का सबूत दे रही है। अब शामी साहब होता ही ये ज़ाहिर है, उन्होंने तो सैलरीड क्लास का शुक्रिया अदा किया कि जी तनख्वाहदार तबके पे बहुत बोझ पड़ा है, उसे कम करना चाहिए। अब जो वज़ीर कराम की तनख्वाहें बढ़ गई, अरकान असम्बली की बढ़ गई, काश वो भी इस मुश्किल वक्त में वो एक साल सब्र कर लेते, मगर उन्होंने नहीं किया। 188% जो तनख्वाहदार तबका है वो उसका शदीद उसके ऊपर बोझ है। जो हमारे प्रोफेसर हैं, उनको जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, सरकारी उनको जो मराहत मिली हुई थी वो भी वापस ले ली गई हैं। वो दिन रात एहतजाज करते रहते हैं